नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम जो देखेंगे वो इतिहास है। इस इतिहास का वर्गीकरण देखेंगे और इतिहास का जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा जाता है। एक जो भाग है, इस भाग को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदिऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। जो समय है, अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो पीछे बीता हुआ समय है, उस समय को पढ़ने वाले हैं। और समय को हमें पढ़ना है तो समय को पूरा का पूरा एक साथ तो पढ़ा नहीं जा सकता, इसलिए उसको बांटना पड़ता है, उसको तोड़ना पड़ता है, उसके पार्ट करने पड़ते हैं, उसके भाग करने पड़ते हैं। और अगर हम किसी भी चीज़ को तोड़कर उसके पार्ट करके हम पढ़ते हैं तो क्या होता है कि वो चीज़ हमारे लिए आसान हो जाती है, वो चीज़ इजी हो जाती है। तो जो इतिहास को लिखने वालों ने इसलिए पूरा का पूरा जो पास्ट का जो समय, बीता हुआ समय है, उस समय को अगर हमें पढ़ाना है तो वो कैसे पढ़ाएंगे, क्या तरीका है उनके पास पढ़ाने को? तो उनके पास तरीका है समय को तोड़ देना, समय को बांट देना। और इसीलिए उन्होंने समय को बांटा और वो पुराने समय के अंदर चले और पीछे चले। जैसे आज 2018 चल रहा है, तो आज से जो पहले का जितना भी समय है उसको अगर हमें पढ़ना है तो क्या करना पड़ेगा? उसको हमें तोड़ना पड़ेगा, उसको हम बांटना पड़ेगा। इसीलिए इतिहास को लिखने वाले लोगों ने क्या किया? समय को तोड़ा, समय को बांटा। अब सवाल यह है कि ये बांटने के बाद हमें इतिहास पढ़ाया क्यों जाता है? हम क्या पढ़ना चाहते हैं इतिहास के अंदर? और इतिहास को पढ़ने का हमारा जो मकसद है वो क्या है? क्या हमारा मकसद सिर्फ कंपटीशन एग्जाम को फाइट करना है, या इतिहास को पढ़ने का हमारा मकसद कुछ लर्निंग का है, कुछ सीखने का है, कुछ जानने का है? तो ये हमारा जो इरादा है, सीखने की जो हमारी इंटेंशन है, वो हमारा इंटरेस्ट डिसाइड करती है कि हमारा उस फील्ड में हमारा इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा। तो हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ेंगे कि हमारा पढ़ने का जो इतिहास है वो जानने की दृष्टि से पढ़ेंगे कि पहले क्या घटनाएं घटित हुई। उन घटनाओं को हम जानना चाहते हैं, उन घटनाओं को हम सीखना चाहते हैं, उन घटनाओं को हमारी एक दृष्टि डालना चाहते हैं कि ऐसा क्या घटित हुआ पीछे, उससे हम कुछ सीखें, उससे हम कुछ जानें। इसलिए हम इतिहास को पढ़ेंगे। तो इतने पुराने समय में हम चलते हैं और ये जो पुराना जो समय है और आज का जो आधुनिक समय है, इन दोनों में कितना अंतर है। जो पुराना बीता हुआ समय, वो पत्थरों का टाइम, वो उस टाइम के भीतर पत्थरों के औजार होते थे, कांसे के, तांबे के। तो उस समय का और आज का जो आधुनिक समय है उसमें कितनी रोचकता है। और उस पुराने समय में इंसान क्यों जाना चाहता है, क्या खोजना चाहता है वहां से। और फिर अगर हमारा इंटरेस्ट इसीलिए नहीं होता क्योंकि आज जिस हम युग में जी रहे हैं वो कितना मजेदार है, कितना इंटरेस्टिंग है, कितना रोचक है। और वो पुराना समय जिसमें सब कुछ, बहुत कुछ बासी चीज है और उस बासी चीज को पढ़ने का मन नहीं करता। तो उस बासी चीज को हम पढ़ना क्यों चाहते हैं? अगर हमारा एक ही इंटेंशन है, एक ही इरादा है कि उस बासी चीज को हम इसलिए पढ़ना चाहते हैं कि कंपटीशन को पास कर लें, तो उसमें इंटरेस्ट कहां से पैदा होगा? क्योंकि हमारी जो चेतना है, हमारा जो ध्यान है, वो तो इस चीज पर लगा हुआ है कि कंपटीशन को फाइट करना है, तो इंटरेस्ट उसमें डेवलप नहीं हो सकता। इसलिए हमें उस पीछे अगर हमें जाना है तो हमें ये जानना है कि पीछे क्या घटनाएं घटित हुई, लोगों ने कैसे अपने जीवन को जिया। जैसे आज हम अपने जीवन को जी रहे हैं तो उन्होंने भी अपने जीवन को जिया। हम उनके जीवन को हम देखना चाहते हैं कि वो लोग कैसे थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे। इसलिए हम इतिहास को देखना चाहते हैं कि उन लोगों का जीवन कैसा था और हमारा जीवन कैसा है, और उन्होंने कितनी दुविधा में अपने जीवन को जिया, कितनी मुसीबतों में अपने जीवन को जिया। कैसे लोग आपस में लड़ाई करते थे, कैसे कोई संविधान नहीं था,
कोई तरीका नहीं था जीने का, तो उस नहीं कोई रूल नहीं थे, कुछ कानून नहीं थे, कुछ नियम नहीं थे, और बिना नियमों के वो लोग अपना जीवन को जी रहे थे। तो उस जीवन को हम देखना चाहते हैं उनके, कि कैसा जीवन था उनका। और इसीलिए हम इतिहास को हम 3 भागों में बांटा। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आद्यैतिहासिक काल, और नंबर 3 ऐतिहासिक काल। तो ये जो प्रागैतिहासिक जो काल था, बहुत शुरुआत की हम बात करने वाले हैं कि इतिहास का जो शुरुआत का जो समय था, प्रारंभिक जो दौर था, तो उस समय कोई लिखित में कोई साक्ष्य हमें नहीं मिले, लिखित में कोई प्रमाण हमें नहीं मिले हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ लिखावट ही नहीं है। शायद उन लोगों को अक्षर का ज्ञान ही नहीं होगा, इसलिए अक्षर का ज्ञान नहीं होने की वजह से ही तो उन्होंने कुछ लिखा नहीं वहाँ पे, और नहीं लिखने की वजह से हमें उसके प्रमाण नहीं मिलते हैं। तो हमें कैसे पता कि प्रागैतिहासिक समय था? तो उस समय को अगर हमें जानना है, उस समय को हमें देखना है, तो हमें उससे लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं, ये बात ठीक है। लेकिन क्या मिलता है हमें? तो वो मिलते हैं पुरातात्विक अवशेष। उन पुरातात्विक अवशेष के आधार पर हम उस जीवन में प्रवेश कर सकते हैं, उन लोगों के जीवन को देख सकते हैं, क्योंकि वो अवशेष, वो पुरातात्विक अवशेष हमें ये बताते हैं कि वे लोग इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते थे, इस तरह की चीज़ें उनके पास थी। तो वो पुरातात्विक अवशेष से हमें जानकारी मिलती है। दूसरी चीज़, ये जो प्रागैतिहासिक काल है, अब ये भी बहुत बड़ा है, और इस पूरे के पूरे बड़े समय को हमें एक साथ नहीं पढ़ा जा सकता। तो इसको एक साथ नहीं पढ़ने की वजह से इसको भी बांटा गया, इसको भी तोड़ा गया, इसको भी भागों में बांटा गया, वो 3 भागों में बांटा गया। तो 3 भाग कौन कौन से हैं? वो 3 भाग हैं। एक है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल, और तीसरा है नवीन पाषाण काल। तो इसको भी अलग अलग भागों में बांट दिया, अलग अलग नाम दे दिए समय को। और फिर यह हो गया हम अपना प्रागैतिहासिक काल। दूसरा जो हम पढ़ेंगे वह है आद्यैतिहासिक काल। उस प्रागैतिहासिक काल के समय का जो अगला हिस्सा है, उसको एक नाम दे दिया गया, उसको आद्य ऐतिहासिक बोल दिया गया, एक नाम दे दिया गया आद्य ऐतिहासिक। ठीक है, और आद्य ऐतिहासिक क्यों दे दिया गया, और इस नाम के पीछे क्या सत्यता है, और उसमें बांटना पड़ता है। एक अलग कर दिया कि वहां पे साहब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं थे, और यहां पे लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं, और लिखित साक्ष्य उपलब्ध होने की वजह से इसका नाम ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक काल रख दिया। ठीक है, अच्छा, लेकिन लिखित साक्ष्य मिले हैं, लेकिन क्या नहीं हुआ, उनको पढ़ा नहीं गया है, उन पर हम पढ़ नहीं सकते। हम देख सकते हैं कि लिखा हुआ कुछ है, लेकिन पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं गया अभी तक। और इसमें जो हमारी सिंधु घाटी की जो सभ्यता है, और जो इसमें जो सिंधु लिपि है, उस सिंधु लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और जो वैदिक साहित्य है, वैदिक संस्कृति, ये 2 सिंधु घाटी सभ्यता और जो वैदिक सभ्यता है, वो अपना आद्य ऐतिहासिक काल का ही पार्ट है। ठीक है, और तीसरी चीज है ऐतिहासिक काल। जो ऐतिहासिक काल है, ये ऐतिहासिक काल जो 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से माना जाता है, इसका काल कि 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जो काल है उसको अपन नाम दे देते हैं कि साहब ये ऐतिहासिक काल शुरू हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इसमें जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और उनको पढ़ भी लिया गया है, तो वो कौन कौन से जिनसे अपने को ये जानकारी मिलती है लिखित साक्ष्य कौन कौन से हैं? इसमें अपन को ब्राह्मण साहित्य मिला है, जैन साहित्य मिला है, बौद्ध साहित्य मिला है, और इन तीनों साहित्यों से अपन जो ऐतिहासिक काल है, उस ऐतिहासिक काल के बारे में अपन को जानकारी मिलती है। थैंक यू, धन्यवाद।